किसी शहर में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। वह हर जगह राजा बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु आए। उसने राजा से कहा, राजन, सुना है तुम बहुत दान धर्म करने वाले राजा हो। तुम्हारे यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। क्या मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दे सकोगे? राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 12 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा चिंता में पड़ गया, फिर सोच विचार कर उसने कहा, महाराज, मैंने राजपाट सब आपको दिया, संभालिए। इस राजपाट को इतना कहकर राजा वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ छाड़ बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया। वहीं एक कुआं और प्याव भी था। बड़ा रमणीय स्थान था। राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। अगल बगल देखने पर उसे एक जिन्स कसा हुआ सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। सुंदर स्त्री बैठी हुई रो रही थी। राजा को संभवतः दया आई। उसने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और भ्राता सबको शत्रुओं ने मार डाला। मैं किसी प्रकार जान बचाकर यहाँ भाग आई हूँ। अब आप ही देव के द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता हैं, अतः मुझे शरण दे। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो। आपके सामने मेरे घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा, आप शहर जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर ठीक करो, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। राजा ने कहा, भाई, मेरे पास एक आधे धन भी नहीं है, फिर मैं मकान की बात किस मुंह से करूँगा? स्त्री ने कहा, महाराज, रुपया पैसे की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने निकालकर 10 मोहरे राजा को थमा दिए। राजा भी मकान ठीक कराया और राजकुमारी को लेकर उसी मकान में गया और उन्हें वहां छोड़कर बाहर से घोड़े और उस स्त्री के लिए भोजन सामग्री ले आया। राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। राजा ने कहा, अरे आपने भी तो भोजन नहीं किया है, आप भी भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर ले, आपके बाद मैं खा लूंगी। राजा ने भोजन किया, स्त्री ने भी किया। दूसरे दिन उस स्त्री ने कहा, राजन, आपको अधिक कष्ट होती है काम करने में, क्यों ना एक नौकर रख ले? राजा बोला, भाई, मेरे पास तो एक आधे आने धन नहीं है और तुम मुझसे राजाओं की सी बात कर रही हो। स्त्री ने कहा, राजन, आप असमंजस में ना पड़िए। मैं औरत जात ना हुई तो स्वयं इन कर्मों को कर लेती, आपको कहने की भी नहीं जाती। रुपये पैसे की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। राजा गए और एक नौकर ले आए। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, राजन, मन बहलाने के लिए कभी कभी यहाँ के राजाओं के कचहरी में चले जाया करो और वहाँ की कुछ बातें सुन लिया करो। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उससे कुछ न पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राजा संबंधी जानकर कुछ न बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और मंत्री वर्ग ने आपस में आखिर उस राजा के संबंध में बातचीत की कि वह किसी का संबंधी तो था ही नहीं। उनको बड़ा कौतूहल हुआ। दूसरे दिन राजा ने उससे परिचय मांगा। उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्म प्रियता देख राजा ने उसको बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रखकर उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली और अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उस स्त्री से कह सुनाई। उसने कहा, ठीक है, आप भी राजा के सारे परिकर परिषद तथा नगर को भी न्योता दे आइए। वह पहले तो हिचकिचा गया,
पर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर राजा उस स्त्री की बात मान गया और अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोज के लिए आमंत्रित किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग वांग पी ली हो क्या? क्या भोज, और वो भी पूरे नगर सहित? कहाँ से करोगे उसका इंतजाम? खैर बोले जाओ, ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जा जाकर देख कर आ। तो सुबह भोज के लिए क्या इंतजाम है? सिपाहियों ने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। आकर ज्यों का त्यों राजा को बता दिया। राजा ने कहा, भाई उसने पक्का भांग वांग पी ली है। इधर उसको भी चैन न था। उस स्त्री के कहने पर, भाई तूने मेरी अच्छी फजीहत कराई है, प्रथा राजा ना जाने क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, महाराज चिंता ना करे, यदि आपको धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देख आए जहाँ से मुझे लिवा लाए थे। राजा ने घोड़े पर चढ़कर जो देखा वहाँ संपूर्ण देव वर्ग ही कार्य में तत्पर था। अंततः दिव्य ऐश्वर्य भरा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रातः काल राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। इस आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। भोजन के उपरांत सारा देव वर्ग अंतर ध्यान हो गए। अब उस स्त्री ने कहा, राजन तुमने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था? जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और अपना राज्यपाट संभालो। राजा ने कहा, देवी तुम्हें छोड़कर तो मैं एकदम भी ना जाऊंगा। स्त्री बोली, राजन तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारा धर्म हूँ। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ रही और तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। पर अब जैसी तुम्हारी इच्छा, निष्कर्ष धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति का न केवल भौतिक सफलता प्राप्त होती है बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा और अराजकता हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक राज्य था। इस राज्य का राजा महाराज विक्रमसेन बहुत ही मूर्ख और घमंडी था। वह हमेशा खुद को सबसे चतुर मानता था और बिना सोचे समझे फैसला लेता था। उसकी मूर्खता के कारण कई बार राज्य को नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके मंत्री सोमदत्त बहुत चतुर थे। वे हर बार राजा की गलतियों को छिपाकर किसी न किसी तरह राज्य को बचा लेते थे। राजा की सनक और मंत्री की चालाकी। एक दिन दरबार में राजा पर गर्व से बोले, मेरे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे फैसले को चुनौती दे सके। मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। दरबार में मौजूद लोग डर के मारे सिर हिलाने लगे। कोई भी राजा की मूर्खता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री सोमदत्त जानते थे कि यदि राजा इसी तरह मूर्खतापूर्ण फैसला लेता रहा तो जल्द ही राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा ने अचानक घोषणा की, कल से राज्य में एक नया नियम लागू होगा। हर व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि मैं सबसे बुद्धिमान राजा हूँ, अन्यथा उसे दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि इस अजीब फैसले का क्या मतलब है, लेकिन मंत्री सोमदत्त ने राजा को सबक सिखाने का तरीका सोचा। अगले दिन मंत्री सोमदत्त राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज यदि आपको सबसे बुद्धिमान राजा साबित करना है तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, परीक्षा मेरे लिए? चलो जल्दी बताओ, मैं किसी भी परीक्षा में सबसे आगे रहूंगा। मंत्री ने बड़े चतुराई से कहा, महाराज आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। राज्य में से एक ऐसी रस्सी लेकर आइए जो ना ज्यादा लंबी हो, ना ज्यादा छोटी हो, ना ज्यादा मोटी हो, ना ज्यादा पतली हो। राजा को यह सुनकर बहुत सरल लगा और उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पूरे राज्य में ढूंढो और ऐसी एक रस्सी लेकर मुझे दो। राजा के सैनिक हर तरफ रस्सी ढूंढने लगे, लेकिन हर बार वे कोई रस्सी लाते मंत्री मुस्कुराकर कहता, यह रस्सी थोड़ी लंबी है, यह रस्सी थोड़ा पतला है।
राजा को अब गुस्सा आने लगा। उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं जो इस छोटी सी समस्या का हल निकाल सके? धीरे धीरे राजा को महसूस होने लगा कि शायद वह फंस चुका है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक रखा था। उसने खुद भी राज्य के कारीगरों से बात की, लेकिन कोई भी ऐसी रस्सी नहीं बना सका जो मंत्री के शर्तों पर खरी उतरे। 3 दिन बीत गए, लेकिन राजा को रस्सी नहीं मिली। वह बेचैन हो गया और उसे रातों को नींद नहीं आ रही थी। उसने पूरे महल में ढूंढा, जंगलों में लोगों को भेजा, लेकिन हर बार मंत्री कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। अंत में राजा खुद हार मान गया। उसने दरबार में सबके सामने मंत्री से कहा, मंत्री सोमदत्त, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं यह काम नहीं कर सका। बताओ, आखिर इस रस्सी का रहस्य क्या है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी ऐसी रस्सी नहीं ला सकता जो न लंबी हो, न छोटी हो, न मोटी हो, न पतली हो, उसी तरह कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सबसे बुद्धिमान है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती ही है। राजा को जैसे करारा झटका लगा। वह कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मंत्री जी, मैं समझ गया। अहंकार में मैं खुद को सबसे चतुर मानता था, लेकिन असल में मैं कई बार मूर्खता भरे फैसले ले चुका हूँ। आगे से मैं हर निर्णय सोच समझ कर लूंगा और आपकी सलाह मानूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं होता। असली बुद्धिमान यह होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख ले। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और सच्चा राजा वही है जो अपने ज्ञान और समझदारी से। एक समय उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों, संतों और कुशल मंत्रियों से भरा रहता था। राजा न्याय करने में इतने निष्पक्ष थे कि उनकी तुलना स्वयं धर्मराज से की जाती थी। उनके दरबार में रोज अनेकों विवाद आते और वे अपनी न्यायप्रियता से हर समस्या का समाधान करते। लेकिन एक दिन एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें TKR जोक्स यूट्यूब चैनल। एक सुबह राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में विराजमान थे। तभी दो महिलाएं रोती बिलखती उनके दरबार में पहुंचीं। दोनों ही राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगीं और एक ही बात कहने लगीं, राजन, ये बच्चा मेरा है, ये स्त्री झूठ बोल रही है। दोनों ही महिलाओं के स्वर में दर्द और गुस्सा था। वे एक ही शिशु को अपनी संतान बता रही थीं। दरबार में बैठे मंत्री, सैनिक और दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। राजा विक्रमादित्य ने अपनी मुद्रा गंभीर कर ली और बोले, तुम दोनों शांति से अपनी बात कहो। पहले यह बताओ कि यह विवाद कैसे उत्पन्न हुआ। महिलाओं की आपबीती पहली महिला ने कहा, राजन, मैं इस बच्चे की असली मां हूं। इसने आधी रात में मेरे सोते समय मेरा बच्चा चुरा लिया और अब इसे अपना बता रही है। दूसरी महिला ने तुरंत विरोध किया, नहीं राजन, यह झूठ बोल रही है। यह बच्चा मेरा है। यह स्वयं इसे मेरे घर से चुरा लाई है और अब झूठा आरोप लगा रही है। दोनों औरतें एक दूसरे पर आरोप लगा रही थीं। उनके चेहरे पर दुख और पीड़ा थी, लेकिन सच कौन बोल रहा था, यह स्पष्ट नहीं हो रहा था। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि सत्य का पता लगाना आसान नहीं होगा। उन्होंने दोनों महिलाओं के हाव भाव को गौर से देखा। राजा विक्रमादित्य अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक तलवार लेकर आए। सैनिक तुरंत तलवार लेकर आए तो राजा ने कहा, इस बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। दोनों महिलाओं को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि राजा ऐसा क्रूर आदेश क्यों दे रहे हैं। लेकिन राजा की आंखें दोनों महिलाओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए तैयार थीं। जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आगे बढ़ा, पहली महिला चुपचाप खड़ी रही, लेकिन दूसरी महिला रोते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ी। राजन, ऐसा अन्याय मत कीजिए। इस नन्ही जान को मत मारिए। मैं अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर इसे जीवित रहने दीजिए। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए।
उन्होंने कहा, यही इस बच्चे की असली मां है। राजा विक्रमादित्य ने बच्चे को उस महिला को सौंप दिया जिसने उसके जीवन की भीख मांगी थी। उन्होंने सख्त स्वर में सैनिकों से कहा, दूसरी महिला को दंडित किया जाए क्योंकि उसने झूठ बोला और एक मासूम बच्चे की मां को उससे अलग करने की कोशिश की। यह सुनकर झूठी महिला सिर झुकाकर खड़ी रही। उसे समझ आ गया कि राजा से झूठ नहीं बोला जा सकता। सैनिक उसे दंड देने के लिए ले गए। राजा विक्रमादित्य के इस निर्णय की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी। प्रजा कहने लगी, राजा विक्रमादित्य साक्षात धर्मराज हैं, उनके न्याय का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से न केवल एक मासूम बच्चे की जान बचाई, बल्कि सत्य और धर्म की विजय भी सुनिश्चित की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और ममता की कोई परीक्षा नहीं होती। मां का प्रेम निस्वार्थ होता है और सच्चाई को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, सूझबूझ और निष्पक्षता से किया जा सकता है। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य को एक न एक दिन हारना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल TKR जोक्स को अब भी सब्सक्राइब करें और हर दिन नई रोचक कहानियों का आनंद लें।